नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सवाल जो कि हमारे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है। यदि आपके पास भी कोई सवाल है तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वीडियो बनाकर उसका जवाब दूंगा। तो दोस्तों सवाल आप देख लीजिए। हमारे किसी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि अगर ट्रेन का इंजन फेल हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैं रेलवे जासूस आपका दोस्त। दोस्तों मान लीजिए ये 4 स्टेशन है, 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन और ये 4 स्टेशन। इसके आगे भी बहुत सारे इनफाइनाइट स्टेशन हो सकते हैं जो कि नॉर्मली होता है। ये एक सिंगल लाइन है और हर एक स्टेशन पर 2 लूप लाइन जरूर होती हैं। तो 2 लूप लाइन हर एक स्टेशन पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों ये वाली जो बीच वाली जा रही है मेन लाइन कहलाती है, और लूप लाइन वो होती है जिसमें साइड में मालगाड़ी को या पैसेंजर ट्रेन को साइड में खड़ा कर दिया जाता है और पीछे से मेल एक्सप्रेस ट्रेन को निकाला जाता है। तो ये हर एक स्टेशन पर जो सिंगल लाइन स्टेशन होते हैं, सिंगल लाइन वर्किंग होती है, वहां पर हर एक स्टेशन पर 3-3 टोटल लाइन्स होती हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सामान्यतः। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, किसी पर 2 भी हो सकती हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल बात कर रहे हैं। यदि यहाँ से कोई इस डायरेक्शन से ट्रेन जा रही है तो इस स्टेशन पर नहीं रुकी वो ट्रेन। इसमें 2 केस हो सकते हैं। अभी मैं पहले केस की बात कर रहा हूँ, जब 2 स्टेशनों के बीच में इंजन खराब हो जाए। मान लीजिए कोई एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, कोई मालगाड़ी आ रही है और वो इस स्टेशन से बिना रुके निकल गई। यहाँ पर यदि वो ट्रेन खड़ी हो जाती है और इंजन फेल हो जाता है। इंजन फेल होने के कई कारण है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। कई तरह के कारण होते हैं। इंजन मान लीजिए फेल हो गया और इंजन गाड़ी को आगे ले जाने में असमर्थ है और वो नहीं ले जा पा रहा है। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे गाड़ी को खड़ा कर लेंगे लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर आपस में बात कर लेंगे कि इंजन फेल है, अब आगे नहीं चल सकते। उसके बाद दोनों प्रोटेक्शन कर लेंगे, यानी कि पटाखे लगा लेंगे। ये लोको पायलट आगे की तरफ इधर पटाखे लगा देंगे 4, और ये पीछे की तरफ इधर 4 पटाखे लगा देंगे। इन्होंने अपना काम कर लिया, 4-4 पटाखे लगा दी। अब दोस्तों ये दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को सूचना दे देंगे कि इंजन फेल हो गया है, ना आगे जा रही ट्रेन ना पीछे जा रही, कुछ नहीं हो सकता। अब दोस्तों दोनों तरफ के स्टेशन मास्टर को बता देंगे, और यहाँ जो कंट्रोल ऑफिस है, इन सारे स्टेशनों का जो कंट्रोल ऑफिस है, वहां पे भी सूचना दे देंगे। ट्रेन मैनेजर के पास और लोको पायलट के पास नंबर भी रहते हैं, फोन नंबर, तो यहाँ बता देंगे। या फिर ये स्टेशन मास्टर इनको बता देंगे कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, उसका इंजन फेल हो गया है, क्या किया जाए। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि कोई भी आसपास कोई भी मालगाड़ी खड़ी होगी, या इस स्टेशन पर कोई मालगाड़ी खड़ी हो, या इस पर खड़ी हो, या इस पर खड़ी हो, या इस वाले स्टेशन पर खड़ी हो, या इससे पिछले वाले पर खड़ी हो, उस मालगाड़ी का इंजन काट के लेके आया जाएगा। यहाँ से यदि पास पड़ रहा है तो यहाँ से लेके आएंगे, और आगे जो इंजन लगा हुआ है इस इंजन में जोड़ देंगे दूसरा इंजन। यानी 2 इंजन हो गए यहाँ पे, एक तो डेड हो गया, फेल हो गया, और दूसरा ये एक इंजन जोड़ दिया और आगे यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, यहाँ खड़ी कर लेंगे उसको। यदि आगे ले जाना चाहेंगे तो उसी इंजन से जो इंजन लेके आए उसी से आगे ले जाएंगे, वर्किंग करवा लेंगे। यदि बंद करना चाहेंगे तो यहाँ इस स्टेशन पर लूप लाइन में गाड़ी को खड़ी कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक खड़ी हो जाएगी गाड़ी, और यहाँ पे उस गाड़ी को बंद कर देंगे। इंजन कट के जिस ट्रेन से आया है वहां चला जाएगा, या पीछे से इंजन आया है तो पीछे जुड़ जाएगा और ट्रेन को पीछे खींच के ले जाएगा इस स्टेशन पर। यहाँ ट्रेन लूप लाइन में खड़ी हो जाएगी और ये इंजन कट के चला जाएगा जहाँ से आया है। या इसमें ही वर्किंग करवानी है तो यहाँ से कट के इस तरफ से कट के यहाँ आएगा, यहाँ से आगे जाएगा, आगे से कट के इधर जुड़ जाएगा, इसका मुंह इधर हो जाएगा। एक इंजन इसमें पहले से ही लगा हुआ है, फिर वर्किंग करके ये चला जाएगा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, यदि स्टेशन पर ही खराब हो, यदि स्टेशन पर ही इंजन खराब हो, फिर तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, यहीं गाड़ी को बंद करवा दिया जाता है, अक्सर करके यहीं बंद करवा देंगे। यदि सवारी गाड़ी है तो दोस्तों फिर किसी न किसी मालगाड़ी का, किसी भी स्टेशन पर मालगाड़ी कोई खड़ी है, उस मालगाड़ी का इंजन काट के यहाँ पर लाया जाएगा। और उस आपने देखा भी होगा कोई सवारी गाड़ी मालगाड़ी के इंजन से भी चलती है, उसके पीछे पैसेंजर ट्रेन का इंजन लगा रहता है वैप वाला, लेकिन उसके आगे WAG-9 लगा होगा, या आपने देखा होगा, या कोई भी मालगाड़ी का दूसरा इंजन WAG या WDG वाला लगा रहता है। तो वो ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जब कोई ट्रेन का इंजन फेल हो जाता है तो उसमें मालगाड़ी का इंजन लगा दिया जाता है, क्योंकि वर्किंग तो करनी है। और इंजन इंडियन रेलवे में बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज होती है एक, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि सारी ट्रेनों में इंजन लगे हुए रहते हैं, इंजन की रिक्वायरमेंट भी बहुत है। तो फिर इसके लिए इंजन कहाँ से लाएंगे, जिसका ट्रेन का इंजन खराब हो गया उसके लिए इंजन कहाँ से लाएंगे। तो जो भी नज़दीक में मालगाड़ी होती है या
ऐसा कोई इंजन खड़ा हुआ है किसी भी स्टेशन पर जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यार्ड भी होते हैं बड़े बड़े, वहाँ से भी इंजन को लेके आया जा सकता है ज़रूरत के अनुसार। लेकिन नॉर्मली जो नज़दीक, सबसे नज़दीक गाड़ी होती है मालगाड़ी, उसका इंजन काट के उसमें लगा दिया जाता है और सेक्शन को क्लियर करके फिर वो ऊपर वाले जो अधिकारी हैं जो यहाँ कंट्रोल ऑफिस में बैठे हुए हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसी इंजन से जाएगी या फिर दूसरा इंजन इसके लिए लाया जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। सवारी गाड़ी के केस में कभी कभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 1 से 2 घंटा। इंजन फेल हो गया, फिर दूसरा इंजन आएगा, फिर उसको आगे खींच के ले जाएगा। तो ऐसा बहुत रेयरली होता है लेकिन होता रहता है। आपने भी देखा होगा कि ट्रेनों का इंजन फेल हो जाता है तो फिर उसमें ज़्यादातर मालगाड़ी का इंजन ला के लगाया जाता है, या कहीं से कोई दूर यार्ड है या हो सकता है अगला ही स्टेशन कोई बड़ा यार्ड हो, वहाँ से कोई इंजन का अरेंजमेंट किया, इसमें ला के लगा दिया, फिर इसको लेके चले गए। तो इस तरीके से प्रोसीजर होता है दोस्तों। फिर जो डेड इंजन है उसको शेड में भेजा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक शेड होती है लोको की, इलेक्ट्रिक लोको शेड या डीजल लोको शेड, वहाँ पर ये इंजन ठीक होते हैं। फिर इलेक्ट्रिक लोको शेड में इलेक्ट्रिक इंजन, डीजल लोको शेड में डीजल इंजन ठीक होते हैं। वहाँ पर उसको ठीक करके फिर से दोबारा लाइन पर भेज दिया जाता है, वो वर्किंग करने के लिए तैयार है। तो ऐसे इंडियन रेलवे में छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं और इससे घबराना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये मैकेनिकल फेलियर है। तो धैर्य के साथ आप डिसीजन लें कि ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत देर में ट्रेन ठीक हो जानी है। तो और लोगों को भी आप समझाएं कि कहीं ना कहीं से इंजन का अरेंजमेंट किया जा रहा होगा, इंजन आ जाएगा तो ट्रेन चल पड़ेगी। तो ऐसी नॉर्मल सिचुएशन है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि क्या क्या सिचुएशन रहती है अगर ट्रेन का इंजन फेल हो जाए। तो इंजन आसपास से कहीं से भी अरेंज कर दिया जाता है और ज़्यादातर मालगाड़ी का इंजन ला के उसमें लगाया जाता है। इस वजह से कभी कभी ट्रेन डिले भी हो जाती है। आप देखते होंगे कि ट्रेन 2 घंटे लेट है, 3 घंटे लेट है। तो यही छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई सवाल है तो मैं उसका जवाब दूंगा। इंडियन रेलवे से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप भी कमेंट करें, पूछें सवाल। मैं आपका दोस्त रेलवे जासूस। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवेज।